हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा मेरा नाम है सचिन और मैं रहता हूँ जर्मनी में और वर्क करता हूँ लक्समबर्ग में। और अभी हम बैठे हैं लग्जमबर्ग के अमेज़ॉन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पे। और ये वीडियो होने वाला है जो सचिन का अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं। आप बताओ कि आप कब जर्मनी आए थे और क्यों आए। तो शुरुआत करते हैं एकदम बिगिनिंग से। तो इंडिया में मैंने बीटेक करी कंप्यूटर साइंस डोमेन में और वहाँ पे कुछ साल बेंगलोर में काम करने के बाद में मैं आ गया जर्मनी 2015 में एमएस करने के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि स्टुटगार्ट में है, स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। वहाँ पे मैंने मास्टर्स फिनिश करी 1.5 ईयर की जो मास्टर्स का कोर्स था उसको। और उसके बाद में मैंने 2016 में अपना फुल टाइम करियर स्टार्ट किया वापस से जर्मनी में। और सबसे पहले जो आपकी जॉब लगी थी वो जर्मनी में कहाँ लगी थी? वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वहीं पे मैंने वर्किंग स्टूडेंट भी जॉब की थी और वो मेरी जॉब लगी थी एसएपी में, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है, बहुत ही बड़ी एक आईटी कंपनी है। और वहाँ पे मैंने मेरी जॉब स्टार्ट करी थी 2016 में एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। तो सचिन, फिर जर्मनी में जॉब करते करते आप लग्जमबर्ग कैसे आप पहुँचे? मतलब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये अमेज़ॉन ऐसी जो फांग कंपनीज हैं जिनको अभी मांग बोलते हैं, मेटा इंक्लूड होके, इन सब कंपनीज़ में मैं इंटरव्यू दे रहा था। इन्हीं कंपनीज़ में मेरा एक टारगेट था कि कहीं एक बढ़िया कंपनी में ज्वाइन करें। तो ऐसे करते करते जो मेरी इंटरव्यू की प्रोसेस थी उसमें मेरा सिलेक्शन 2 जगह हुआ। 2 मैंने स्टार्ट किया था गूगल से इंटरव्यू देना, तो गूगल म्यूनिक में मैंने इंटरव्यू दिया था। और फिर मेरे को 2 जगह से ऑफर आया। वो एक था माइक्रोसॉफ्ट स्विट्ज़रलैंड से, ज्यूरिक में जो इनका ऑफिस है वहाँ पे। और एक दूसरा जो ऑफर था वो अमेज़ॉन से था, जिसमें 2-3 लोकेशंस के ऑप्शन थे, जैसे यूके जा सकते हो, लक्समबर्ग की पॉसिबिलिटी थी और जर्मनी की भी थोड़ी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी थी। तो बट ओवरऑल यस, ये 2 ऑप्शन मेजर मेरे लिए थे जब उस चौराहे पे मैं खड़ा हो गया कि भैया ये 2 बड़े जो दिग्गज कंपनियां हैं इनमें से ज्वाइन करना था। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट स्विट्जरलैंड या फिर यूके, ये सब जो ऑप्शंस थे उसमें से लग्जमबर्ग क्यों चूज करा? क्या रीजन थे उसका? स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना क्लैरिटी थी अपने को कि क्योंकि शिल्पा की जॉब जर्मनी में थी तो हमें बेस हमारा जर्मनी में ही रखना था। तो इसलिए हमने सोचा कि जर्मनी का ही कुछ कंसिडर करते हैं। स्विट्जरलैंड हम अभी नहीं जा सकते, यूके इज़ अगेन वेरी डिफरेंट ऑप्शन एट दैट टाइम। तो हमने जर्मनी का सोचा कि जर्मनी के बॉर्डर टाउन में रह जाते हैं, लक्समबर्ग में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और लक्समबर्ग चूज़ इसलिए किया क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे सैलरीज बहुत हाई हैं। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वाइड अगर आप सैलरी का डेटा देखते हो उसमें सेकंड हाईएस्ट एवरेज सैलरी में लक्समबर्ग आता है। तो हाईएस्ट स्विट्जरलैंड हाईएस्ट स्विट्जरलैंड है वैसे ऑफ कोर्स। और वहाँ से भी ऑफर था। हाँ, मतलब अगर स्विट्जरलैंड चले जाते तो बहुत बढ़िया रहता, वहाँ घूमने उमने के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते और स्विट्जरलैंड कौन नहीं जाना चाहेगा। बट हाँ, उस टाइम के लिए हमारे लिए बेस्ट और कन्वीनियंट वही था और सैलरी वाइज बहुत अच्छा ऑप्शन पड़ रहा था। फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर लक्समबर्ग का ये है कि एक्सपैट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है वो सारी की सारी एक्सपैट से ही बनी हुई है। ले 70% समथिंग एट वैसे ही 6 लाख 7 लाख के आसपास लोग हैं यहाँ पे। हाँ। उसके 70% मतलब 3 से 4 लाख लोग ही यहाँ पे हो गए। तो फिर क्या ही बचा। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इजीली आपको यहाँ पे सुनने मिलती है, यूज़ करो। डॉक्टर्स, ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सुपरमार्केट, डे टू डे लाइफ में ट्रेन में जा रहे हो, ट्राम में जा रहे हो, इंग्लिश सुन रहे हो, तो एक लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो जाती है यहाँ पे उसकी वजह से। तो आपने जैसे कि बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफर था, गूगल में भी इंटरव्यू दिया, फाइनली अमेज़ॉन आपने ज्वाइन करी। तो कैसा था पर्टिकुलरली अमेज़ॉन में लाइक जॉब लेने का एक्सपीरियंस आपका? करेक्ट। तो मैंने इन सब जो कंपनीज़ हैं इनकी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन और जो प्लानिंग थी वो 2019 से शुरू कर दी थी। तो तब से ही मैं देख रहा था कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो जो अमेज़ॉन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसमें डिपेंड्स आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या सीनियरिटी है आपकी, कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से इंटरव्यूज़ होते हैं। बट मेरे जो हुए थे वो अराउंड 7 to 8 राउंड्स ऑफ ओवरऑल इंटरव्यूज़ हुए थे, अराउंड 8 राउंड्स हुए थे। और बस रिगरस इसकी प्रिपरेशन चाहिए होती है, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है। 19 में शुरू करा और कौन से ईयर में लगी फिर जॉब? हाँ, 19 में करा, फिर 2020 में तो कोविड आ गया। तो 2022 में अपना जो जॉब वो स्टार्ट हो गया था, बट सिलेक्शन मेरा 2021 के एंड में हो चुका था। सो इट्स और 19 के एंड में शुरू किया था, तो इट टुक यू 2 इयर्स पूरा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअल था वो 2020 मिड से लेके या एंड से लेके और 2021 तक की जर्नी रही, 21 के एंड में। और बाकी इनके जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अराउंड इनके क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ राउंड्स होते हैं वो, और बाकी तो टेक्निकल है। वो पूरा का पूरा जो आपका एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे टेक्निकल राउंड्स होंगे। उस पर अगर आप लोग को चाहिए कि एक डिटेल्ड वीडियो हो कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है अमेज़ॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, क्योंकि हमें तीनों में इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है सचिन को,
तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, आप बताना कमेंट्स में। और सचिन, ये अभी अमेज़ॉन के ऑफिस में घूमते घूमते बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑफिस, और मैं ना हर जगह लिखा हुआ देख रही हूँ, कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ फ्रुगैलिटी लिखा हुआ है, कहीं पे कस्टमर ऑब्सेशन लिखा हुआ था, कहीं अर्न ट्रस्ट लिखा हुआ था। तो ये सब जैसे मैं बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो इनके प्रिंसिपल्स जो आप बता रहे हो वही होंगे। एंड ओवरऑल लाइक ऑफिस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट वर्क कल्चर कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे काम करने का? मतलब काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे जो भी मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए उससे। और सबसे जो मेन बात मुझे यहाँ की लगती है कि आपको एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिलती है सुपर इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट पीपल के साथ में काम करने की। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे मुझे मिले हैं काम करने वाले, वो मतलब बहुत ही फाड़ू कॉलेज से आ रखे हैं। और उन कॉलेज की मतलब वो नहीं है, नॉन फाड़ू कॉलेज से भी आ रखे हैं। मैं भी कोई IIT से नहीं आया हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितना उनका एनालिटिकल एक माइंड है, और जिस शार्पनेस से वो लोग डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियर्स हैं वो मतलब बहुत ही सॉलिड है। मैं जो 2 टेक्निकल टीम के साथ में काम करता हूँ अभी, वो हैदराबाद में सारे के सारे इंजीनियर्स मतलब सॉलिड, एक से एक बढ़ के बंदे हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ही आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत एक सॉलिड लर्निंग मिलती है। मतलब आपका एनवायरमेंट ही वैसा है। और सेकंड बेस्ट है कि इट्स अमेज़ॉन का जो मंत्र है, इट्स ऑलवेज डे 1। मतलब एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज और एवरी डे इट्स अ न्यू लर्निंग। तो वहाँ से आपका एक करियर जो शेप होता है उसको आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। सो दैट्स व्हाट इट मेक्स कि एक वर्किंग एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा है अभी तक। अगर आप भी ड्रीम कर रहे हो जर्मनी या लक्समबर्ग मूव होने का फॉर स्टडीज या फिर फॉर जॉब, देन डोंट वेस्ट टाइम गूगलिंग, बिकॉज वी हैव लॉन्च G50 टारगेट बैच फॉर जर्मनी एंड लक्स 25 टारगेट बैच for Luxembourg, एक exclusive mentorship journey. So in this G50 and Lux 25 बैच में आपको मिलेगा एक exclusive mentorship, one-on-one guidance जो कि start होती है right from university या फिर job selection से लेके university application, job application assistance, and at the same time interview preparation होएगी, mock interviews होंगे, उसी के साथ में आपको relocation assistance, visa application process, जो भी complicated processes होंगी उसमें आपको one-on-one support मिलेगा, which is very important in this abroad journey. अभी तक हमने काउंटलेस स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेंटोर किया इन 1-to-1 सेशंस, एंड अब हम लोग आपकी अब्रॉड जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं एज ए मेंटर, एज ए वर्किंग पार्टनर विथ यू। सीट्स आर सुपर लिमिटेड, सो इफ यू आर सीरियस अबाउट मूविंग अब्रॉड देन जॉइन G50 और लक्स 25 टारगेट बैच। ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में। सी यू देयर। और अगर आप अपने जैसे थोड़ा सा वर्क के बारे में बताना चाहोगे कि किस टाइप से यहाँ पे काम होता है, क्या काम होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक इतने आप बता रहे हो कि इतनी बड़ी कंपनी है, तो आई एम श्योर मल्टीपल डोमेन्स में यहाँ काम होता होगा। मतलब अमेज़ॉन की एक मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये लोग ना एकदम लेटेस्ट जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी अपने एक डे टू डे लाइफ के काम में इंक्लूड करके काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, वो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होकर काम कर रहा है, Zen AI से काम कर रहा है। अच्छा। या फिर Zen AI में काम हो रहा है, LLM मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि एकदम अभी आज के दिन में बूमिंग है, जो कि ChatGPT वगैरह में यूज हो रहे हैं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि ऐसा नहीं है कि आपको जाके कहीं सीखने की उसको जरूरत पड़े, आपके प्रोजेक्ट में काम हो रहा है तो आप उसको सीखोगे, देन आप एक मार्केट में लेटेस्ट टेक रेडी हो। और सेकंड बेस्ट जो एक चीज होती है कि आपकी टीम कैसी है। तो जो इंडिविजुअल टेक टीम्स हैं, जो कि 100,000 ऑफ टेक टीम है पूरी पूरी अमेज़न में, लगता है एक वेबसाइट है, बट बैकएंड में बहुत बहुत ज्यादा काम है, मतलब बहुत बड़ा ऑफिस ही इतना बड़ा है। और वो ये तो सिर्फ एक कंट्री का एक ऑफिस है। करेक्ट। और सारे लोग देखो देखे एक ही जो बड़ा प्रोडक्ट है उसी के जो मल्टीपल जो चीजें हैं, उसके जो इंजन्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो वापस आता हूँ, जो टीम है वो बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करती है। तो जो यहाँ की जो वन पिज्जा टीम, मतलब 10 से 12 लोग आपके एक मतलब 8 से 12 लोग अगर आपकी एक टीम में है, वो लोग इंडिविजुअल एक स्टार्टअप, जो फास्ट पे स्टार्टअप होती है उसकी तरह काम करते हैं। सो उसमें क्या होता है कि वो लोग थ्राइव करते हैं बेस्ट टेक प्रोडक्ट्स बनाए, उनकी जो टीम है वो एकदम बेस्ट बनाए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ स्लो है, वैसा है। एक ऐसा नहीं है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक छोटा पार्ट हो, जैसे बोलते हैं ना स्टार्टअप में यू आर एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग, तो यू लर्न अ लॉट। तो वो आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगेन वो स्टार्टअप कल्चर मिल रहा है, विच मेक्स यू लर्न अ लॉट। करेक्ट, वेरी वेरी वेल यू हैव पुट इट। सो इस वजह से आपको अपने करियर में इस चीज का ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाता है। दैट्स रियली ग्रेट। सचिन, जिस हिसाब से आप बता रहे हो काम जो हो रहा है, बहुत ही मुझे तो सुन के इंटिमिडेटिंग लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा वैसे बताओ कि जैसे कल्चर कैसा है और पॉलिसीज़ कैसी हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली है कि नहीं, और जैसे लक्जमबर्ग में भी आप काम कर रहे हो
तो वो भी यहाँ पे जैसे क्या इम्पैक्ट है उसका भी, कि कंट्री कैसी है। राइट शिल्पा, तो अगर अपन कल्चर की बात करें, जो कंपनी का कल्चर होता है वो बनता है इसके लोगों से और जो कंपनी में काम हो रहा है उससे। पहली अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ का लगा कि लोग जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो बहुत कोलैबोरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको कुछ भी नई चीज़ सीखनी है, फिर कोई भी क्रॉस जो टीम है वो काम करना है, क्रॉस फंक्शनल काम करना है, तो लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं आपको कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने में, आपके साथ जुड़ के काम करने में। पीपल आर ईगर टू लर्न, ईगर टू वर्क विथ यू। सेकेंड बड़ी चीज़ है वर्क लाइफ बैलेंस। तो लक्समबर्ग में इन जनरल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, अमेजोन में भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को आप बस लगे पड़े हो काम के लिए, आपको कोई डिस्टर्ब करे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड बहुत बड़ी चीज़ आती है कि अगर आपको एक टीम से दूसरी टीम में जाना है, से फॉर एग्जांपल आपको कोई नए डोमेन में करियर अपना स्विच करने का मन कर रहा है, या फिर आपको कुछ नया सीखना है, तो वो भी बहुत ईजिली पॉसिबल है। अमेजोन में आप अपनी एक टीम से दूसरी टीम स्विच कर सकते हो। और उसी के साथ आता है कि अगर आपको कंट्री मूव करना है, लेट्स से आप इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया से आपको यूरोप आना है, जर्मनी, लक्समबर्ग या आयरलैंड जाना है, या फिर आपको यूएस भी जाना है फॉर दैट मैटर, तो ईजिली ये वाली चीज़ पॉसिबल हो सकती है और कंपनी आपका पूरा का पूरा रिलोकेशन देखती है। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेकेशंस कितनी मिलती हैं। तो लक्समबर्ग में 26 से लेके 30 नंबर ऑफ़ द डेज़ हैं वो आपको ओवरऑल एक साल में मिल जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हो गए 1.5 महीना, 1.5 मंथ फॉर द होल ईयर, जो कि बहुत अच्छा एक ड्यूरेशन है। और फिर इसी के साथ में लक्समबर्ग का मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे अगर कोई जो हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे है, वो अगर वीकेंड पे आ गया तो उसकी बजाय आपको एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी, जिससे आपका पब्लिक हॉलीडे पूरे साल में, मान लो 3-4 पब्लिक हॉलीडे, वो वेस्ट नहीं होंगे। जो जर्मनी में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, और बहुत सारे जो यूरोप के कंट्री उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट यहाँ की सिटीज़न फ्रेंडली बहुत है, बहुत ही कम ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट्स, कोई भी आपको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है या फिर इन जनरल जो अपॉइंटमेंट्स है वो बहुत फास्ट मिल जाते हैं, इंग्लिश में मिल जाते हैं। और फिर अगर आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो वो भी बहुत फास्ट आता है यहाँ पे, 6 महीने एंड टू एंड प्रोसेस में आपको मिल जाता है। एक सबसे यूनिक बात मुझे यहाँ की लगती है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन आपकी जो ईयरली होती है उसके अगेंस्ट जो लक्समबर्ग गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए लोगों को उससे राहत मिले, उसके लिए सैलरी हाइक बाय डिफ़ॉल्ट करती है। कि गवर्नमेंट बोलती है कंपनीज़ को कि भैया आप 2.5% के आसपास सैलरी हाइक करो, या फिर 3% करो या 2% करो। तो लास्ट 2 साल में मैंने देखा है ये जो 2.5% 2.5% है ये 3 टाइम्स हो चुका है। 3 टाइम्स मतलब बहुत बड़ी बात है 3 साल में ऐसा होना, जिससे लोगों को ऑलमोस्ट 7.5% उनकी सैलरी बढ़ चुकी है। तो ये बहुत बेटर रहता है कि अगर आप यहाँ काम करते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट आपकी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और सचिन, अब सबसे ज़रूरी सवाल कि कोई नॉन IITian हो या फिर IIM से नहीं हो, तो उनका भी अमेज़ॉन में हो सकता है क्या? तो ये मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे लगता था बहुत मुश्किल होगा, बट अगर आप राइट स्टेप फॉलो करते हो तो हो सकता है। मैंने मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि कोई भी IIT, IIM, NIT से नहीं है, और वो लोग भी वहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, मैं भी नॉन IITian हूँ, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो आपका भी हो सकता है। और ये जो आप पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हो, ये आप सिर्फ लक्समबर्ग या यूरोप की बता रहे हो कि इंडिया में भी पॉसिबल है? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे जो टेक के फोक्स हैं या फिर नॉन टेक फोक्स हैं, इंडिया में काम करता हूँ मैं, उन लोगों के साथ में काम किया है, तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। वो लोग नॉन IIT और नॉन IIM के बंदे हैं। और सचिन, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जैसे लक्समबर्ग में आपने बोला सेकंड हाईएस्ट सैलरीज हैं, तो एवरेज सैलरीज आप शेयर करना चाहोगे क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है शिल्पा, कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो अगर आप लक्समबर्ग में एवरेज सैलरी देखोगे वो 60,000 यूरोज पर ईयर से लेके 80,000 यूरोज तक जाती हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका अपर रेंज जो देख रहे हो 70 लाख रुपीज पर ईयर हो गया, जो कि 21 से 22 साल का बंदा अर्न कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस बंदों के जो सैलरी होती है उसकी, तो अगर अपन देखते हैं 5 साल से लेके जो 15 साल तक का एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के लिए अगर अपन देखते हैं तो उनकी रेंज आराम से बनती है 100K से लेके 250K तक जाती है। 250K भी जाती है, एब्सोल्युटली लक्समबर्ग में पॉसिबल है। बाकी 250K यूरोज इनटू 90, बिल्कुल, मतलब वो 2 CR आप पार कर गए आराम से। तो ऐसा आराम से यहाँ पे पॉसिबल है लक्समबर्ग में, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट के जो जॉब्स हैं, फाइनेंस बैंकिंग के जो जॉब्स हैं, IT के जो जॉब्स हैं, इन सब में ये पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज पहली बात, लक्समबर्ग एक सेकंड हाईएस्ट पेइंग कंट्री है, सेकंड बहुत एक्सपेंसिव है, तो सैलरी यहाँ पे हाई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप सर्वाइव कैसे करोगे। और अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन में भी
सिमिलर रेंजेस पॉसिबल है। सो ये था वीडियो लक्समबर्ग एंड अमेज़ॉन में काम करने के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन से रिलेटेड या फिर लक्समबर्ग और जर्मनी में काम करने से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। हम लोग उस पर वीडियो या फिर आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।